मुल्क में कोरोना संबात में मजीद इजाफा। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 105 अफराद इंतकाल कर गए। 4 रोज़ में 400 से ज़्यादा अफराद का इंतकाल। मजीद 5000 से ज़्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह तकरीबन 10% रही। कराची समेत सिंध भर में आज जुमे और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, अशिया खुरोनोश की दुकानें और ज़रूरी सर्विसेज के दफातर खोलने की इजाज़त होगी। गोश्त की दुकानें, बेकरी, फलों और सब्जी की दुकानें सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खोलने की इजाज़त होगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। कराची में कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर रात 8 बजे सदर में दर्जनों दुकानें सील। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स की आज हफ्तावार तातील। ईद के बाद तमाम शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि 50 साल के शहरियों की वैक्सीनेशन चंद रोज़ में शुरू होगी। गैर मुल्कियों के लिए भी नादरा के पोर्टल पर वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया। गैर मुल्की शहरी पासपोर्ट और मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सिंध में पुलिस अफसरान और अहलकारों को भी वैक्सीन लगाने का फैसला। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। बलोचिस्तान में भी कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। बुध को बलोचिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8% के करीब जा पहुंची। बलोचिस्तान भर में आज से मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज। इम्तिहानात में 1,30,000 तलबा और तालिबात शिरकत करेंगे। इम्तिहानात सेंटर्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। NA-75 डस्का पर ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम खत्म। इंतखाबी दंगल कल होगा। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली अज़रत मलिह में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA-75 डस्का शहर और गुजरांवाला सियालकोट की दरमियानी पट्टी पर वाक़ देहात पर मुश्तमिल। हल्के की बड़ी बिरादरियों में जाट, मुग़ल, राजपूत, कश्मीरी, अंसारी और आराई बिरादरी शामिल। किसी भी उम्मीदवार की हार जीत में फैसला कुन किरदार। हल्का सबकी तवज्जो का मरकज़। रमजान से पहले महंगाई का तूफान। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और कम कीमत घी नायाब हो गया। शहरी परेशान। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 400 रुपये किलो हो गया। सब्जियों और फलों की कीमतें भी बढ़ गईं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। चीनी 68 रुपये किलो और आटे का 20 किलो थैला 800 रुपये का होगा। खाने पीने की अशिया पर कीमतें कम होंगी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का बलोचिस्तान भर में OPD और दीगर सर्विसेज बंद करने का ऐलान। इकदाम DHQ क़ल्लात में डॉक्टर की गिरफ्तारी के खिलाफ किया गया। YDA का कहना है कि गिरफ्तार डॉक्टर से फैमिली को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। MS DHQ अस्पताल क़ल्लात के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर दी जाएंगी। कराची के इलाके शादमान टाउन में खुदकुशी करने वाली खातून की ऑडियो सामने आ गई। खुदकुशी से पहले अपनी दोस्त को रोते हुए ऑडियो मैसेजेस में खातून ने कहा कि उसे कॉल्स करके डराया जा रहा है और मिलने का कहा जा रहा है। मोहल्ले के कई लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं। जाली निकाह करके वीडियो बनाई गई और फिर वायरल की गई। मुकदमा दर्ज, 6 मुलजिम नामजद, 1 गिरफ्तार। खातून की दोस्त का दावा है कि उसकी दोस्त ने मोबाइल फ़ोन का बैलेंस डलवाया था। दुकान वाले ने सबको नंबर दिया। मोबाइल पे उसने बैलेंस डलवाया और उस पर मोबाइल वाले ने उसका नंबर जो है सबको दिया, उसको हैरेसमेंट किया। उन्होंने उससे बोला कि तुम जो हो हमसे शादी करो या हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। तो उसने जब मना किया, उनको डांटा, तो उसने उसको कहा कि तुम्हारी 3.5 साल की बेटी मदरसे जाती है, बेटा स्कूल जाता है, हम इसको मार देंगे या किडनैप कर लेंगे। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में डॉक्टर एहसानुल्लाह की पुरअसरार मौत। बर्न यूनिट में फ़राइज़ अंजाम देने वाले डॉक्टर एहसानुल्लाह हॉस्टल के कमरे में मुर्दा पाए गए। समनाबाद और हेर में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। गुजरांवाला में खेत से खातून की लाश बरामद, गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया। शनाख्त अब तक न हो सकी। हाफिजाबाद में 11 साल की लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार।
सुप्रीम कोर्ट ने कराची की सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में सड़क पर बने नस्ला टावर को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रोड की जगह पर बिल्डिंग बना रहे हैं, पैसे लेकर सारा काम हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर आला सिंध से रिपोर्ट मांगी थी, शहर के लिए ना कुछ किया ना करना चाहते हैं। अदालत को बोल दिया सब अच्छा है, वजीर आला सिंध आए और बताएं कि ये मुख्तियार कार कैसे काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमिश्नर कराची और DGSB-CA पर भी नाराज, कहा कमिश्नर कराची को हटाने जा रहे हैं, कराची का कुछ नहीं पता, ये सिर्फ रबर स्टैंप है। जहांगीर तरीन के मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ गया। PTI के सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि शुगर माफिया के खिलाफ FIA के पास शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर केस आगे बढ़ रहा है, उसे इंतकामी कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो अब्दुल हई दस्ती के बयान पर तबसरा नहीं करेंगे। हर हुकूमत में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो ज़ाती तवक्कुआत पूरी न होने पर हुकूमत से नाराज़ रहते हैं। जहांगीर तरीन के बाद FIA का विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम शहरियार की शुगर मिल को नोटिस। मिल इंतजामिया 15 अप्रैल को FIA लाहौर तलब। विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने कहा मुतालिका शुगर मिल में पहले उनके 13 करोड़ के शेयर थे जो निकाल लिए, उनके भाई के भी मिल में सिर्फ शेयर हैं। FIA का मखदूम शहरियार को सट्टे के जरिए बेची गई चीनी की दस्तावेजात साथ लाने का हुक्म। सट्टे के जरिए फरोख्त और बुक की गई चीनी का रिकॉर्ड रखने का तरीकाकार भी तलब। नोटिस में कहा गया कि 2 स्टार शुगर मिल इंतजामिया और शेयर होल्डर्स चीनी के सट्टेबाजों से मिले हुए हैं। सट्टेबाज मिल मालिकान के जरिए गैर कानूनी पैसा बना रहे हैं। N249 कराची का ज़िमनी इलेक्शन। ANP के बाद JUI उम्मीदवार भी नून लीग के हक में दस्तबरदार। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के शहरयार आफरीदी और मुराद सईद को कराची में N249 का दौरा करने से रोक दिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल से 3 रोज में जवाब तलब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक आलमी, इलाकाई और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मशरकी सरहदों LOC की सूरत हाल, DGMOs के दरमियान 2021 के बाद सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी भाइयों की जिदोजहद से मुकम्मल इजहार यकजहती किया गया। अफगान अमन अमल के लिए अब तक की कोशिशों पर इजहार इत्मीनान। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल, कोरोना की तीसरी लहर का भी जायजा, कोरोना के खिलाफ जंग में सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद का इयादा। सिंध हुकूमत को कराची सर्किल रेलवे के अतराफ बाड़ लगाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने KCR ट्रैक की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत को मजीद मोहलत दे दी। आइंदा समात पर मनसूबे से मुतालिक पेशरफ्त के बारे में रिपोर्ट तलब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि 3 साल में विफाक ने सूबों को दिया क्या है, छीनने में लगे हैं। सिंध का 85% टैक्स रेवेन्यू विफाक इकट्ठा करता है, 0% ग्रोथ की वजह से मंसूबे ताखीर का शिकार हैं। वजीर आजम हर हफ्ते चीफ सेक्रेटरी को कहते हैं इमारतें क्यों नहीं बना रहे। कुछ शरपसंद हैं जो हर रोज नए नोटिफिकेशन निकलवा देते हैं। माजी में लिए कर्जों की वजह से कर्जा मजीद बढ़ता जा रहा है। नून लीग ने 2.5 साल में 20,000 अरब और हमने 35,000 अरब रुपए वापस किए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि 15,000 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों और स्कूलों पर लगा देते तो मुल्क बदल जाता। वजीर आजम आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर जाएंगे। वजीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात होगी। लाहौर में 35,000 अपार्टमेंट्स के मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे।
इमरान खान साहब गलत फरमा रहे हैं, एक पैसा वापस नहीं किया। पागल जैसी बातें हैं ये। आप बच्चे को सुबह दुकान पे छोड़ जाएं कि 25,000 अरब रुपया 25,000 रुपया उसके ऊपर कर्ज हो, जब शाम को आप आएँ और बच्चा बोले कि अब्बा मैंने आपका कर्ज वापस कर दिया लेकिन मैंने 37,000 अरब रुपये का कर्जा बढ़ा दिया, तो आप बोलेंगे हाँ शाबाश बोलेंगे, या आप बोलेंगे यार तुमने 12,000 से कर्जा बढ़ा दिया है। वजीर आजम ने एक पैसा वापस नहीं किया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का दावा, कहा हुकूमत ने कर्ज वापस करने की बजाय गैर मुल्की कर्जे बढ़ा दिए। बताया नून लीग ने 5 सालों में 10,660 अरब रुपए कर्जा बढ़ाया था। इमरान हुकूमत ने 2.5 साल में 12,863 अरब रुपए का कर्जा बढ़ा दिया। परवेज रशीद कहते हैं इमरान खान ने जो कर्ज लिए वो कौन खा गया, इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि वज़ीर आज़म टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान और साबिक चेयरमैन HEC तारिक बनोरी में इख्तलाफात इतने बढ़ गए थे कि वज़ीर आज़म ऑफिस को मुदाखलत करना पड़ी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, अताउर रहमान के तहकीकी इदारों को क्लीन चिट किसने दी ये बात वो नहीं जानते, लेकिन उमूमी तौर पर हुकूमत जिसे फंड्स दे उससे पूछ सकती है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ। IMF का पाकिस्तान में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स इस्लाहात का मुतालबा। स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तारी देने पर जोर। डॉलर का मार्केट रेट और सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर अमल ज़रूरी करार दे दिया। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के एक्शन प्लान पर भी अमल दरामद का मुतालबा। रवां साल GDP 1.5%, बजट खसारा 7.1% रहने की पेश गोई। कहा महंगाई की शरह 8.7% तक रहेगी। IMF ने पाकिस्तान के दूसरे तथा 5वें जायजा मिशन की रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्की मईशत पर पाकिस्तानी सारिफ का एतमाद आलमी औसत से एक बार फिर कम होने का इंकशाफ। सरमायाकारी और मुस्तकबिल में अहम खरीदारियों पर गैर यकीनी का इजहार कर दिया। 82% पाकिस्तानियों ने घर या गाड़ी जैसी अहम खरीदारी के बारे में पुरएतमाद न होने का कहा, जबकि 80% ने मुस्तकबिल में सरमायाकारी करने के हवाले से शको शुबहे का इजहार किया। 79% पाकिस्तानियों ने अपनी फैमिली और दीगर अफराद के रोजगार जाने के खौफ का इजहार भी किया। इप्सॉस ने पाकिस्तानी अवाम की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के सेफ्टी ऑडिट के लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO की टीम 5 जुलाई को पाकिस्तान आएगी। ICAO की ऑडिट रिपोर्ट मुस्बत आने पर कौमी एयरलाइन की यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली का फैसला होगा। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल रेगुलेटरी नादिर शफी डार का कहना है कि पाकिस्तान CAA सेफ्टी ऑडिट में कामयाब हो जाएगी। वफाकी हुकूमत ने रमज़ान में सरकारी दफातर का शेड्यूल जारी कर दिया। सरकारी दफातर में औकात कार पीर ता जुमेरात और हफ्ता सुबह 10 ता शाम 3 बजे तक होंगे। जुम्मे को वफाकी दफातर में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक काम होगा। सरकारी दफातर में हफ्ते के 6 दिन काम होगा। पीर ता जुमेरात 5 रोज़ काम करने की सूरत में टाइमिंग सुबह 10 से 4 बजे होगी। अदाकारा मीरा अमरीकी अस्पताल से फारिग। शोहर कैप्टन नवीद ने $50,000 की गारंटी देकर अस्पताल से रिलीज कराया। ससुर राजा परवेज का दावा, कहा गारंटी दी गई है कि मीरा अगले 48 घंटे में अमेरिका छोड़ देंगी। अदाकारा मीरा लॉन्ग आइलैंड के होटल में मुकीम, शोहर कैप्टन नवीद भी मौजूद। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 4 मैचेस की T20 सीरीज कल से शुरू होगी। इंजरी का शिकार शादाब खान आज वतन वापसी का सफर शुरू करेंगे। होम टीम शदीद फिटनेस मसाइल में घिर गई। वेंडर ड्यूसन के बाद कैप्टन टिम्बा बाउमा भी इंजर्ड हो गए। पाकिस्तान नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद की ओलंपिक्स के लिए आलमी रैंकिंग में 13 दर्जे बेहतरी। माहूर शहजाद आलमी रैंकिंग में 130 से 117 नंबर पर आ गईं। नेशनल चैंपियन माहूर शहजाद की रैंकिंग में बेहतरी पोलिश ओपन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में शिरकत के बाद आई। माहूर ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए टॉप 100 में आने के लिए पुरुम्मीद।
पाकिस्तान की 8 बरस की मार्शल आर्ट खिलाड़ी फातिमा नसीम ने भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 मिनट में सबसे ज़्यादा एल्बो स्ट्राइक करके गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया। फैसलाबाद में ऊँटों की मसनूई नस्ल परवरी का कामयाब तजर्बा। मसनूई हमल से ऊँटनी ने मादा ऊँट को जन्म दे दिया। मसनूई अफजाइश के अमल को फ़रोग दिया गया तो ऊँट की आला नस्ल को महफूज बनाना, दूध और गोश्त की मयारी पैदावार में इजाफा भी मुमकिन। क्लासिकी गायक उस्ताद मुबारक अली खान 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज लाहौर के इलाके शाहदरा में अदा की जाएगी। मुनीर नियाजी की दिलों को छू लेने वाली गज़लें, अंदाज सबसे जुदा, लफ्ज़ियात सबसे मुनफरिद, हर फन में बाकमाल, सरतापा शायर के करोड़ों मदा आज उनकी सालगिरह मनाएंगे।